शायद अब मैं तैयार होने की अंतिम पड़ाव पे हूँ। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक मन कर रहा है ऐसे करूँ और इनको ऐसे कर लूँ। अब देखती हूँ, बताती हूँ आपको मैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पिया चौहान। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। वीडियो जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने अपने फेस को बहुत जूम करके दिखाया था आपको। इसका कारण ये था कि आज मैं डे लाइट में बैठी हूँ, तो मैं आपको अपने फेस पे जितने भी टेक्सचर हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, जो छोटे छोटे दाग धब्बे हैं या गड्ढे हैं, ये सब दिखाना चाहती थी बिल्कुल क्लियरली, कि हाँ आपको पता चले कि मेरा फेस एक्चुअल में कैसा है। और सेकंड थिंग ये कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो अगर आपकी भी जो स्किन है उसमें इतने सारे टेक्सचर हैं, अगर वो भी ऐसी ऑयली है तो ये मेकअप आप ही के लिए है। सेकंड थिंग, आज जब मैं वीडियो बनाने बैठी थी तो मेरे घर पे लाइट चली गई थी, बीच बीच में आ रही थी। जहाँ लाइट आ रही थी वहाँ पे मैं बोलने लग जा रही थी, जहाँ लाइट चली गई वहाँ मैंने वॉइस ओवर किया है। वो चीज़ आप एडजस्ट कर लेना। तीसरी चीज़ ये कि आज मैं कैमरे के आगे डायरेक्ट मेकअप कर रही हूँ। आई मीन मेरे पास कोई मतलब मिरर नहीं है। एक छोटा सा मिरर है जो कॉम्पैक्ट के साथ आता है, हमारे पाउडर के साथ आता है, वो वाला लैक्मे के पाउडर के साथ मेरे साथ एक मिरर आया था। आज मुझे बस वही काम आया है। तीसरी चीज़ ये कि ये जो मेकअप है ये मैंने बेसिकली जो पास की आंटी वगैरह के यहाँ का पूजा होती है, इनॉग्रेशन होता है, तो उसमें जाने के लिए किया जाता है। ये वो वाला मेकअप है जो 10 मिनट में तैयार होते हैं। हम लोग लिपस्टिक काजल वगैरह लगाते हैं, उतना ही किया है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। कॉन्टोरिंग ब्लश ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया है। सिंपल सा बेसिक मेकअप रखा है जो नेचुरल लगे डे लाइट में, क्योंकि डे लाइट में प्रोग्राम है तो बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए। मैंने वो सब सोच के किया है। एक बात और कहूँगी, मेकअप के नाम पे बेसिकली हम सब लोग क्या सोचते हैं कि यार मेकअप नहीं, हमें मेकअप नहीं करना है, या उसको हम लोग गलत वे में ले जाते हैं। बट अगर आपके स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपकी स्किन लाइक मेरी तरह ही है, तो उस प्रॉब्लम को छुपाने के लिए थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही बनती है ना, कि हम थोड़ा बहुत मेकअप करें। तो बस ये वो वाला मेकअप है जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बस मैंने आपको इसमें वो बताया है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके तो जैसा कि आपको पता है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होती है फेस को मॉइस्चराइज करना होता है, वो मैं भर के कर चुकी हूँ अपने फेस को। मैं अपने फेस पे सीरम लगा चुकी हूँ, मैं अपने फेस पे निविया की क्रीम लगा चुकी हूँ। फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद अब मैं ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ। बेसिकली मैंने ये पूरे वीडियो में सब कुछ बताते बताते करने वाली थी, बट लाइट चली गई थी तो मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और वो आवाज़ें बहुत आ रही थी। और दूसरी बात ये कि हमारे घर में जो स्वीटी है वो बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। खैर कमिंग टू द पॉइंट, तो ये प्राइमर अपने फेस पे अब लगा रही हूँ। मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि प्राइमर को बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, मैं रब नहीं करती हूँ एक्चुअली। बट ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर है यार, ये बहुत सुपर प्राइमर है, इसे पूरे फेस पे लगाने की इच्छा करती है, बहुत ही अलग सा फेस पे एक शाइन दे देता है ना। उसके बाद मैं ये लॉरियल का वो फाउंडेशन लगा रही हूँ अपने फेस पे। लास्ट टाइम भी मैंने यही यूज़ किया था। मैं वही प्रोडक्ट जब तक ख़त्म नहीं करती, जब तक कंटिन्यू यूज़ करती हूँ। ब्रश की हेल्प से मैंने पहले अपने पूरे फेस पे इसको लगा लूँ कि एक्चुअली ये वाला जो मेकअप लुक है ये ईद वाले मेकअप लुक से पहले आने वाला था, लेकिन अब वो ईद आ गई थी तो मैंने वो वाला वीडियो पहले डाल दिया। खैर उसमें भी मैंने विदाउट एनी मिरर ही पूरा मेकअप किया था, सेम इसमें वही हो रहा है। और अब ये ब्लश की हेल्प से मैंने पूरे फेस पे पहले तो मैं ये फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी। देन मेरा ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जिसे मैंने पहले तो पानी में गीला होने रख दिया था, फिर उसके बाद वो जब साइज़ में डबल हो गया तो उसको स्क्वीज़ करके देन उसको हल्का सा टॉवल में या फिर किसी टिश्यू पेपर में मतलब कि और ड्राई करके और फिर उसको यूज़ करने के लिए फेस पे तैयार करा मैंने ना। इसके हेल्प से मैं पूरे फेस पे अपने फेस पे जो मैंने ये फाउंडेशन लगा रखा उसको ब्लेंड कर रही हूँ। लाइट नहीं है इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ये क्रीम लगाई है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट क्रीम है, ये ऑयल फ्री क्रीम है और मैं बस यही लगाती हूँ। कंसीलर वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी फिर से कि जो लोग स्टार्ट मेकअप वगैरह करते हैं, जिन्हें शौक़ होता है, वो यूट्यूब देख के सबसे पहले कंसीलर लगाना या ये कॉन्टोरिंग करना ये सब सीखते हैं, या ब्लश लगाना। इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए एक्चुअली हर किसी का फेस अलग अलग होता है। अगर कोई बता रहा है कि कंसीलर लगाना है तो शायद उसके फेस पे कुछ डार्क सर्कल होंगे या जो भी हो, लेकिन अगर आपके फेस को वो सब चीज़ की नीड नहीं है तो आप वो नहीं लगाइए, अवॉइड कीजिए जितना हो सके, फेस को इन सब चीज़ों से दूर रखिए। खैर मैंने ये फेस पे अभी सब चीज़ें लगा ली हैं और अपने कान पे, अपने नेक पे, इन सब पे लगा रही हूँ ताकि सब कुछ एक जैसे लगे, इवन लगे। और लाइट चली गई इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, लाइट आ जाएगी तो मैं फिर से बोलने लग जाऊँगी।
चलो लाइट आ गई और मैंने फिर से बोलना स्टार्ट कर दिया। सोचा था कि वॉइस ओवर कर दूंगी क्योंकि लाइट नहीं थी तो बच्चे गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, और फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया है। और देखो ये 2 लेयर लगाइए। हाँ, मैं ऑफ कैमरा जाके मैंने थोड़ा अच्छे से इसको बिल्कुल सेट किया आराम से। आप लोग भी बिल्कुल जल्दी में ये सब मत किया कीजिए, बिल्कुल आराम से करना ही है। इसमें बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। ओके, हाँ 10 मिनट का मेकअप है। आप सोच रहे हो कि 10 मिनट में इतना आराम कैसे, लेकिन तब भी कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल ही आराम से करनी होती हैं, नहीं तो वो जब तक मन सेटिस्फाई ना हो तब तक कैसे कर जाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, आप इनसे बातों में बिल्कुल नहीं आइए, ऐसा मेरी सारा कह रही है। अभी देखिए अब मैं ढूंढ रही हूँ अच्छा सा कोई पाउडर को। लैक्मे 925 मैं ये यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। बाय द वे मैं बच्चों वाला जॉनसन बेबी भी लगा लेती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं। तो मेरी मम्मा यही सब करती रहती है दिन भर फ्रेंड्स। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, सुन रहे हैं आप, मेरी मम्मा यही सब करती रहती है दिन भर। क्यों फ्रेंड्स, आपकी मेरी मम्मा की बाथरूम में नहीं आई है, बस मेरी बाथरूम में आई है। ऐसे बच्चे होने चाहिए। देख लो फ्रेंड्स, आप इनकी मम्मा की बातों में बिल्कुल मत आइएगा और इनकी बातों में आइएगा। हाँ, तो ये बेस मेकअप हमारा फाइनली रेडी हो चुका है और सच बताऊं, सच में भी 10 से 15 मिनट ही लगे हैं। ये बोल रही हूँ, हाँ। मेरा बाइस हो रहा है तो अभी मुझे स्लीप भी नहीं मिल पा रही है, तब भी मैं खेल रही थी और अभी थोड़ा सा मम्मा ये बीच में आपको सारा की बातें सुनाई दे रही हैं। तो बैठ पे ये जा रही तो मैंने कहा चलो मम्मा जी हम वीडियो बना रही। बहुत अच्छा काम किया। ओके, अब मैं जरा ये देख लूँ कि ये सब लिप अप होती है कांच में या रियल में कैसी लग रही है। ओके, ठीक लग रही है। नाउ थोड़ा सा काजल, लिप बाम जो हमेशा करती हूँ और बस फिर जाऊँ निकलूँ। ओके, थोड़ा सा, क्योंकि ये सब जब करती हूँ ना, मेरी मम्मा कितना मेकअप करती है, आप देख नहीं सकते क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तू फुल नाक कटा ले अपनी मम्मा की। ओके, मैं ये क्या वेट एंड वाइल्ड की ये आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी मेरी आईब्रो सही करने के लिए, क्या होता है ना, ये पाउडर लगा लेते हैं हम लोग, फाउंडेशन इतने लेयर लगाते हैं, इस वजह से क्या होता है कि ये पूरा वाइट हो जाती है आईब्रो, तो वो अलग सी लगती हैं। तो थोड़ा सा पहले इन्हें सेट करूँगी एंड देन अभी मैं ये सेट करना है, बाद में कर देंगे। ये है ना फ्रेंड्स। ओके, तो ये मैंने अब सेट कर ली है। नाउ नाखून डालने का आई डोंट नो, कांच नहीं है तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। एक मिनट, मुझे ऑफ कैमरा जाके उसमें सेट करने दो कांच में। आईब्रो कैसी लग रही है बताना। पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। हो गई है, बस लिपस्टिक और थोड़ा सा आई मेकअप कर लेती। आई मेकअप के लिए अगेन मैं वही जो मेरी पुरानी वाली पैलेट है वही यूज़ कर रही हूँ। बाय द वे मेरे पास एक बहुत अच्छी पैलेट है और बहुत जल्दी मैं उस पैलेट के संग आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, और शायद वो ईद वाला वीडियो होगा, वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो हैं आई मेकअप को पहले मैं लेती हूँ, ये दिख रहा है क्या, हाँ ये ब्राउन कलर से। एक काम करना भूल गई। ओके, जो भूल गई थी वो काम ये था, ये थोड़ा सा लूज़ पाउडर लगा लिया है क्योंकि अब बेस मेकअप हो चुका है। ये आई शेडो लगाऊंगी, ये झड़ेगा नीचे, तो बस अब इसके ऊपर लूज़ पाउडर के ऊपर आएगा और ब्रश से मैं इसे हटा दूंगी, तो इसके लिए इसे लगाना ज़रूरी था। चलिए, तो एक आँख पे मैं फ़िलहाल लगा चुकी हूँ, दूसरी मुझे बिल्कुल लाइट सा रखना है क्योंकि वो पास की आंटी हैं, अब उनके सामने ऐसे जाऊँगी तो वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और ऐसे लाइट जब आपको कुछ करना हो उसके लिए बता रही हूँ। और मैं अभी वीडियो बनाना है तो इस कारण तो मैं आई मेकअप और कर रही, अदरवाइज़ नॉर्मली मैं करके नहीं जाती कहीं पे भी, मुझे बहुत शर्म सी आती है। ये तो मेरा काम है फ़िलहाल इस वीडियो में, तो कर रही हूँ। ओके, सिंस मेरी साड़ी का कलर जो है वो रेड है, इसलिए मैंने इसमें से ये ब्राउन या कॉपर ब्राउन टाइप के लिए वो रेड टाइप की लग रहा है। अब क्योंकि मेरे पास आज ना लाइट है ना कुछ और है, तो मैं जाके ऑफ कैमरा सेट करके आती हूँ, थोड़ा प्रॉपर देख के आती हूँ क्योंकि कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा सच बताऊँ तो। मिलते हैं फिर, इस वाले कांच से जरा से देख लूँ फिर लगाती हूँ। ओके, तो ऑफ कैमरा जाके मैं प्रॉपर लगा के आ गई। मैंने ये बहुत लाइट लगाया है, पता नहीं इतना डार्क क्यों आ रहा है इस कैमरे में, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है ये। खैर कुछ भी,
अब मुझे लगाना है लाइनर, तो मैं लगाऊंगी लाइनर। उस दिन मैं लाइनर लगा रही थी आपसे, जब वो नेहा राजपूत वाला वीडियो मैंने शूट किया था, तो उसी टाइम पे उस दिन इत्तेफाक से लाइट चली गई थी ना। आज ना जाए भगवान, आज तो गई गवाई थी, अभी जस्ट आई है। ओके, डन विद दिस आई। आई होप, एक तो ना उस दिन सब कुछ कांच के आगे किया था, आज कर रही हूँ सब कैमरे के आगे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मैंने हल्के से विंग ड्रॉ किए हैं, आई डोंट नो, मैं थोड़ा छोटे वाले कांच में फिर से देखती हूँ। आज पता नहीं मुझे कितना ये सब करना पड़ा ना, परवा छोटे कांच में बड़े कांच में सोचा था बहुत जल्दी से शूट कर दूँगी, तो देखना जरा आज कितना टाइम लगा। हाँ हाँ हाँ, परफेक्टली लग गया है। ये पिक्चर में आपको दिखेगा, ये साथ ऐसा कैमरे में समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल परफेक्ट लगा है ये। ओके, मस्कारा, बिंदी, ज्वेलरी, लिपस्टिक, मिलती हूँ आपसे। ओके, तो अब मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ मतलब, और इसे मैंने सिर्फ ऊपर ही अप्लाई किया है, सिर्फ नीचे नहीं किया है। इसका रीज़न ये है कि जो आजकल के प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशली जो हम लोग लेते हैं, वो देख के लेते हैं कि वाटर प्रूफ हो। अब ये वाटर प्रूफ होते हैं तो लगा के तो चले जाओ, फिर आके जब उनको हम निकालते हैं, इन्हें रिमूव करते हैं जब अपने मेकअप के साथ में, तो हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पलकें या जो भी ये हैं, ये लैशेस हमारी ख़राब होने लग जाती हैं कंटिन्यू इतना सारा मेकअप करके। तो मैं अवॉइड करती हूँ, जितना हो सके कम मतलब इन सब चीज़ों को यूज़ करती हूँ। लिपस्टिक लगा चुकी हूँ। लिपस्टिक में मैंने रेड कलर चूज़ किया है क्योंकि मेरी साड़ी का कलर रेड है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा ये लूज़ पाउडर लगाया था मैंने, ये सब हटा रही हूँ। और हटाते हटाते क्या हुआ था, मेरा मस्कारा मैं देख नहीं पाई थी, वो गीला ही था और वो मेरी आँख के नीचे लग गया। अब मैं बड़ा परेशान किया, मैं इससे ये सब करके मुझे फिर से उसे भी हटाना होगा। खैर ऑफ कैमरा जाके हटाया। अब मैं वो लड़कियों वाले, टिपिकल लड़कियों वाले काम कर रही हूँ। कन्फ्यूज़न बैठी हूँ कि मैं क्या पहनूँ, ये वाली ईयर रिंग पहनूँ कि ये वाली ईयर रिंग पहनूँ, और ऐसी हेयर स्टाइल बनाऊँ कि वैसी हेयर स्टाइल बनाऊँ, ये सब कन्फ्यूज़न में चल रही है। वही जो जनरली हर लड़की की होती है, चूड़ी पहनूँ कि कंगन पहनूँ। तो फिर मैंने फाइनली दोनों, चूड़ी और कंगन दोनों पहन लिए थे। हाँ, हाइलाइटर लगाना भूल गई थी, तो हाइलाइटर पहले मैं जहाँ जहाँ लगाना उतना अप्लाई कर ले रही हूँ। देखो कैमरे में देख रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा मैं कितना क्या लगाऊँ। बाद में ऑफ कैमरा मैंने इसको सब सही किया था। और यहाँ मतलब जितना जो लगाना लगा के, इसके बाद फिर ब्रश के हेल्प से मैं पूरे हाइलाइटर को सही करूँगी। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, खैर मैंने इसको डे लाइट में वापस को सही किया था, और लाइट नहीं है तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कैसा मेरा ये सब हुआ है। लेकिन हाँ, ओवरऑल अच्छा लग रहा था, इतना बुरा नहीं लग रहा था ना। मैं हेयर स्टाइल को लेकर कंफ्यूज हूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, मुझे क्या करना चाहिए ये। ओके, शायद अब मैं तैयार होने की अंतिम पड़ाव पे हूँ, ऐसा कुछ सोच रही हूँ, देखती हूँ अभी मैं क्या करती हूँ फाइनली। ओके, सो मेकअप सेटिंग स्प्रे, ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए क्योंकि जब फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्टिल लगा लेती हूँ। वैसे मैंने इसमें मतलब मेरा रोज़ वाटर स्प्रे है, फ्रेशनेस दे देता है। और एक मन कर रहा है, नेक वैसा मन कर रहा है मैं ऐसे ही रखूँ, और एक मन कर रहा है मैं ये वाला पेंडेंट पहन लूँ। तो देखती हूँ, अब पिक्स में पता चलेगा आपको मैंने फाइनली क्या किया, मेरा क्या क्या मन किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। मुझसे कुछ क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ, तो अगर मुझसे कुछ कमी रह गई हो तो बताना। हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने अपने फेस को बहुत ही जूम करके दिखाया था, मैं फिर से आपको जूम करके दिखाती हूँ, 1 मिनट देखिए। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रही थी आपको, देखिए। ओके, ये मैं इसलिए दिखाना चाह रही थी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये कैमरे में अच्छा है कुछ लग रहा हो, ये सामने से भी बिल्कुल सेटल, बिल्कुल मतलब जैसा होता है ना बिल्कुल लाइट वाला, वैसा ही लग रहा है। ऐसा बहुत ओवर सा नहीं लगता है। कहीं आस पड़ोस में हम जनरली ऐसे ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ। वो ब्लश वगैरह मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है क्योंकि अब वही बात है कि पड़ोस में तो मैंने मुझे आई मेकअप करके थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक कलर लेके और बस अपनी क्रीज मतलब डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा उसमें कलर ऐड किया है। तो खैर कोई नहीं, लेकिन तब भी आप भी कुछ ऐसा कुछ ट्राई करना है, कुछ ट्राई करो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और मैं आपको अपनी पिक्स आपको मतलब मैं मेरे पिक्स ऐड करती हूँ वीडियो में, आप देखिए कि कैसा क्या रहा, बताइएगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।